ओम शांति। रूहानी बातचीत में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे बीच आई हैं राखी और पूनम बहन। आप सब तो जानते ही हैं दरानी जेठानी है ना। तो ये ज्ञान में कैसे आए, कैसे परिवर्तन हुआ उनके जीवन में, कैसे इनके मन में डर था और कैसे बाबा ने इनकी मदद की, कैसे इनके मन का डर निकाला। तो आइए हम मिलते हैं रूहानी बातचीत में। आप सबका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो पहले हम राखी बहन जी से पूछते हैं कि आप जब ज्ञान में आए, कैसे आए और कितने साल हो गए आपको ज्ञान में चलते हुए? हमें ज्ञान में चलते हुए 8 साल हो गए और हमने हरियाबाद प्रदर्शनी में गए थे। वहाँ हमने प्रदर्शनी लगी देखी और फिर हमने सोचा भी देखें यहाँ क्या है। तो हमने जाकर देखा, वहाँ बाबा का ज्ञान मिल रहा था। तो हमने भी वहाँ जाकर देखा तो हमें अच्छा लगा। जब हमने थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो वहाँ जाकर ये पता चला, एक आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बारे में पता चला। और जैसे एक बच्चा होता है, उसका लक्ष्य होता है कि मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो हमें ये पता चला कि हमारा लक्ष्य क्या है। और वहाँ जाकर ये पता चला कि जैसे गीता में बोलते हैं मन मना भव, कि मुझे मन में याद करो। और ये बातें पता चली और हमें सीढ़ी का पता चला, 84 जन्मों का पता चला। तो फिर हमें जैसे मन को शांति नहीं मिलती थी, वहाँ जाकर ये पता चला कि जैसे हमें हमारी आत्मा भटकती रहती थी भी, कोई मन को जब तब करते थे, पता नहीं इस बारे में कोई था। तो वहाँ जाकर पता चला कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हम पूनम बहन जी से पूछते हैं कि जब आए यहाँ पे तो कौन सी आपके मन को बात अच्छी लगी? जब जहाँ हम आश्रम में आए तो हमें आकर जहाँ पर सभी भाई बहनों का प्यार मिला और बहुत सा सहयोग मिला, जो मेरा मन बहुत शांत रहता था और मेरे मन को बहुत शांति मिली। और मेरे को बात बात पे बहुत गुस्सा आता था और अब वो गुस्सा आना भी कम हो गया है, जहाँ आकर मुझे ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो अब राखी बहन जी से पूछती हैं कि ज्ञान में आने से क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया कि हमें यहाँ कर कर्मों की गति का पता चला कि, और नेगेटिव जैसे पहले सोचते थे, ये आकर पता चला कि जब नेगेटिव, अब बात कोई नेगेटिव आती है तो हम उसे मोल्ड करके गोल्ड में बदल लेते हैं। और ये भी पता चला कि कैसे हमने दवाई देनी है किसी को, रिटर्न में वही हमें मिलेगा। हम कहते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, भगवान हमें दुख नहीं देता। जो दुख सुख है वो हमारे कर्मों के हैं। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें वापस दुख ही मिलेगा, अगर किसी को सुख देंगे तो हमें सुख ही वापस मिलेगा। और हमें फिर धीरे धीरे मुरली सुनते थे, वे निश्चय बढ़ता गया। ऐसे ही कर्मों की गति का पता चला कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं। और हमें फिर आत्मा और परमात्मा का पता चला कि मेरे जैसे हम पहले व्रत रखते थे, जब तब करते थे, तो ऐसे ही फिर एक बार जैसे मैं रूम में बैठी थी तो रो पड़ी, बाबा बताओ भी, भगवान बताओ आप भी कहाँ रहते हो, क्योंकि पहचान नहीं थी। जैसे किसी ने बताना ही भी इधर जाओ या इधर जाओ, वैसे ही भी हमने कर लेना। तो मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने कहा बाबा एक बार आप सपने में ही आकर हमें बता दो कि भगवान क्या है, फिर मैं एक को ही मानूंगी। तो फिर मुझे कुछ दिनों के बाद सपने में शिवलिंग दिखा, तो मैंने सोचा अब मैंने शिवलिंग की पूजा करनी है। लेकिन मन को शांति फिर भी नहीं मुझे मिली, फिर भी मन ऐसे ही भटकता रहा। फिर जैसे मैंने बताया कि प्रदर्शनी में मुझे ज्ञान के बारे में पता चला था, फिर हम आश्रम आने लगे। फिर पता चला कि भी आत्मा और परमात्मा क्या चीज़ है। जैसे बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा तब मिले बहुकाल, सुंदर मिला जब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। भी मुझे परमात्मा के रूप में सतगुरु मिल गया और फिर मेरे मन को शांति मिल गई। जैसे रामायण में पहले हम रामायण महाभारत देखते थे, लेकिन ज्ञान की बातें भी समझ नहीं आती थी, बस स्टोरी देख लेते थे राम सीता की, रावण की।
तो जैसे ज्ञान में चले हमें सारी बातें नॉलेज की समझ आने लगी कि क्या ऋषि मुनियों ने राम जी को ज्ञान समझाया, वो सब रामायण में समझ आ गया। वही ना कि देखो आप परमात्मा के लिए कितना रात को रोते, सुबह भी जागते, व्रत भी किए, जप भी किए कि परमात्मा मिल जाए। तो कहते हैं ना अब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया ना, समझ मिल गई, शांति मिल गई। तो पूनम बहन आप राखी बहन की कहने पर आए आश्रम की, जो किसी ने आपको जोर डाला या किसी ने कुछ बोला? नहीं, मैं किसी के कहने पर तो नहीं आई। मेरे मन की स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं डिप्रेशन में रहती थी। और यश बहन कभी कभी मेरे को बाबा का ज्ञान अमृत बुक्स देकर जाते थे, और जब मैं वो बुक्स पढ़ती थी तो मेरे मन को काफ़ी शांति मिलती थी। तो एक दिन रात को मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना मैं सुबह आश्रम जाकर देखूं। जब आश्रम में आई तो यहाँ पे पता लगा कि 7 डेज़ का कोर्स किया जाता है। मैंने 7 डेज़ का कोर्स किया और फिर मुरली में बैठना शुरू किया। जब मुरली सुनना शुरू किया तो मुरली में मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता रहा और मेरे मन को काफ़ी शांति मिलती रही। और मेरा मन पहले से काफ़ी, यानी कि अपने आप खुद को काफ़ी फील ठीक समझा अपने आप को, तो मन भी शांत हो गया। देखो बाबा का ज्ञान मिलते, ज्ञान अमृत पढ़ी आपने, जैसे आपके पड़ोसी हैं जश बहन, तो वो भी अभी भी ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो आपको गाइड करते रहते हैं ना। हाँ जी, ना तो उन्होंने गाइड किया और आप आए, है ना। हाँ जी, आपके जीवन में परिवर्तन आया। तो राखी बहन से पूछते हैं कि आप अपने जीवन का कोई अनुभव सुनाएं जो आपके जीवन को आगे बढ़ा रहा है ना, अभी तक भी। वो ऐसा कौन सा अनुभव है, वो आप हमारे भाई बहनों के साथ शेयर करें। ये अनुभव तो बहुत है तो जैसे एक दो बताती हूँ। जैसे मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं डामाडोल नहीं हुई, मन मेरा स्थिर रहा, क्योंकि मुझे ज्ञान की समझ मिल गई थी कि जो चीज़ भगवान की उसने वापस तो लेनी है। और मन को समझाया कि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभाल के गए हैं, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं। जैसे तो एक तो ये मन डामाडोल नहीं हुआ। दूसरा, जैसे हम मधुबन जाने की हमारी सलाह बनी तो मैंने सोचा भी इनको भी साथ लेके जाऊं ताकि इनका भी निश्चय बढ़ जाए। तो मैंने इनसे कहा कि आप भी हमारे साथ मधुबन चलो, तो ये माने नहीं। क्या पहले भाई जी मानते नहीं थे? मानते नहीं थे, कहते थे हमारी दुकान का पीछे दुकान की टेंशन थी, छोड़नी मुश्किल है। तो ज्ञान में चलते हैं भाई? ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान में चलते भी उनको 8 साल हो गए, लेकिन मधुबन नहीं गए थे। मैं तो पहले भी जा आई थी। अच्छा। और इनको निश्चय इतना नहीं था। तो मैंने फिर इनसे कहा, ये कहते नहीं मेरी टांगों में भी दर्द रहता है, अगर ऊपर का रूम मिल गया तो फिर मुझे आना जाना मुश्किल पड़ेगा। तो नहीं माने। तो फिर मैंने शाम को योग लगाने आती हूँ तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही कुछ करो। तो मैंने बाबा पर बात डाल दी सारी। तो फिर हम जब मैं योग लगा के गई तो हम रात को खाना सभी परिवार वाले खा रहे थे, तो हमने बैठे बैठे ऐसे ही बाबा की बात चली। तो मैंने कहा चलो आप भी चलो। तो सारे परिवार वालों ने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, हम दुकान देख लेंगे, बाबा साथ है, कोई टांगों में दर्द की ये बात मत सोचो भी हमारे दर्द ये होगा या ऐसे कोई बात नहीं, बाबा ने साथ किया। तो इनके जाने की सलाह बन गई। तो मैंने बाबा का दिल में थैंक यू किया, भी शुक्रिया बाबा आपने इनको मना लिया। पर वहाँ गए, रास्ते में भी बहुत इनको अच्छा लगा, दीदी की हेल्प पूरी मिलती रही, माँ का प्यार मिलता रहा, ये भी बहुत खुश रहे। मैं बार बार बाबा से कहती थी बाबा वहाँ इन्हें खुश रखना, खुश रखना। तो ये बहुत खुश रहे। फिर वहाँ जाकर इनको तीसरा फ्लोर मिला, तो ये फिर लिफ्ट से नहीं आए, पौड़ी से नीचे ऊपर नीचे भी आते जाते थे। तो इनको वहाँ जाकर बिल्कुल टांगों का दर्द भूल गया कि मेरी टांगों में दर्द था, और दुकान भी भूल गए भी मेरे पीछे दुकान है। तो हम 10 दिन वहाँ रहे, बहुत अच्छी तरह रहे। आकर भी फिर सभी से कहते थे कि वहाँ तो स्वर्ग है, जन्नत है, वहाँ जाकर तो घर पर ही भूल जाता है। तो मैंने बाबा का शुक्रिया किया, बाबा शुक्रिया आपका भी, वहाँ जाकर बहुत खुश रहे। फिर मैं अमृत वेला कर रही थी, फिर एक बार मुझे लाइट का साक्षात्कार हुआ। पहले मैं सुनती थी सभी से कि लाइट ऐसे होती है, पर जब मुझे आप खुद को साक्षात्कार हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही फिर कई टेंशन है। एक बार हमने दुकान लेनी थी तो कुछ पैसों की मदद चाहिए थी,
तो मैंने रात को बाबा से कहा, बाबा हमें कुछ पैसे चाहिए, आप ही कुछ करो, पहले भी आप ही करते हो, अब भी आप ही देखो। तो मैंने ना बाबा पर बात छोड़ दी। तो सुबह ही जब हुई तो 9-10 बजे मेरे पापा का फ़ोन आ गया, अगर आपने राखी दुकान लेनी है, अगर कुछ पैसों की मदद हो तो मुझसे ले लेना। मैंने कहा नहीं, आपको भी चाहिए, आप भी ठीक नहीं रहते। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, भगवान बैठा है, आप जब भी ज़रूरत पड़े तो आप आकर ले लेना। तो मुझे और मन को खुशी हुई। ऐसे अनुभव काफ़ी है, मतलब जो अच्छे भी ऐसे बाबा का निश्चय बैठता गया। और अब कोई भी बात है, जैसे कोई संकल्प चलते हैं, जो कुछ भी होता है, ईश्वर को जब साथ ले लेती हूँ तो समय की बचत भी हो जाती है और टाइम भी वेस्ट होता, क्योंकि आके मैं नहीं हम पढ़ते, बाबा हाल जल्दी कर देते हैं। जितना है कि हम परमात्मा की याद में अपना जीवन सफल करते हैं और समय को सफल करते हैं, श्वास को सफल करते हैं। तो जैसे राखी बहन जी ने बताया कि जो भी मुश्किल थी उन्होंने अपने मना की परमात्मा को, शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा निराकार को याद करके सब मुश्किलें उनको बता के उनका हल भी मिला और उनको खुशी भी मिली। और अभी हम पूछते हैं पूनम बहन जी से कि सुना है कि आप ज्ञान में आने से पहले जुगती साहब पढ़ते थे। हाँ जी, हम ज्ञान में आने से पहले जैसे हमको मूल मंत्र मिला था एक ओंकार का, तो गुरु भी किया था आपने? हम हाँ जी, हमने गुरु भी किया। अच्छा, नामदान और नामदान लिया था और जपजी साहब पढ़ते थे, लेकिन सुबह शाम पढ़ते थे, लेकिन उसके अर्थ का पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि उसमें कहा गया एक ओंकार जैसे कि निराकार, ज्योतिर्बिंदु, अकाल मूर्त, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, ठीक है ना। जुन्नी साहब, गुरु प्रसाद जाप, जैसे कि गुरु को जपने से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे इनके अर्थों का नहीं पता चलता। जब से हम ज्ञान में चल रहे तो ये सब अर्थों का पता चलना शुरू हुआ, तो हमारे मन को काफ़ी शांति भी मिली और हमने यानी कि ज्ञान में बहुत कुछ सीखा है। देखो, हम पहले पढ़ते थे रामायण गीता, जो भी पढ़ते थे, जपजी साहब पढ़ते थे, लेकिन हमें इनका अर्थ नहीं, जब ज्ञान में आए तो हमें अर्थ का काफ़ी प्राप्तियाँ प्राप्त हुई, हर एक बात का अर्थ मिला ना, कि जपना किसको है ना, और नाम किसका लेना है, हर एक बात का पता चला। और राखी बहन से पूछते हैं कि आप नए भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे परमात्मा और आत्मा का ज्ञान मुझे मिला, और जैसे कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं लटाऊं गली गली, तो यही संगम युग पर ही राम नाम के हीरे मोती हैं, जो जिसने लूटने हैं लूट लो। ते और ये भी पता चला कि जैसे दुआएं दो दुआएं लो, और जैसे गुरबानी में कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, हमें पहले मालूम नहीं था कौन सा कपड़ा धोना है। अब ज्ञान में चलकर हमें ये सारी बातों का अर्थ पता चला। और मैं अब यही कहती हूँ कि जैसे हमको लाभ मिला यहाँ आने से, आप सभी लाभ उठाएं और आने भी सभी आप भगवान के जैसे आपके जीवन में सुख शांति खुशहाली आई है, वैसे औरों के जीवन में भी आए। जैसे कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, यही लास्ट का समय है भगवान से मिलने। कोई कहे कि हाँ हम बूढ़े होंगे तब परमात्मा को याद कर लेंगे, अपने जो भी है कर ले, अपना जिम्मेवारी निभा ले, लेकिन ज्ञान में चलते हुए जिम्मेवारी निभाते हुए भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं ना। भी उसके लिए ये नहीं कि घर बार छोड़ के यहाँ आ जाना है, नहीं, घर में रहते हुए भी हमने कर्म करते हैं, ईश्वरीय प्यार लेना है। और अगर पहले जैसे हम किसी से बात शेयर करते थे तो वो बात नहीं बनती, जो हम भगवान से शेयर करते हैं तो उसका जल्दी हल मिल जाता है। पूनम बहन जी से पूछते हैं कि आप अपने जीवन का कोई अनुभव सुनाएं और जिसके माने कि जिसने आपके जीवन को परिवर्तन कर दिया। मैं अपने जीवन का अनुभव ये बताती हूँ कि मेरे को जैसे पहले ना पहाड़ों झरनों पानी से बहुत डर लगता था। अच्छा। बहुत कहीं भी जाना तो मेरे को पहले यही थॉट्स आते थे कि ये जहाँ जाऊंगी मैं पानी को कैसे दिखूंगी, जैसे होगा वैसे होगा, मैं तो जा ही नहीं सकती। तो ऐसे मन में थॉट्स चलते रहते थे। और अपने जीवन का एक अनुभव सुनाती हूँ कि एक रात को मेरे को ना एक दिन सपना आया। सपने में मेरे को ना एक लाइट दिखाई दी
और मैं उस लाइट की तरफ निहार रही हूँ, काफ़ी देर से देखी जा रही। उस लाइट के बीच में से एक आवाज़ आई, आओ बच्चे, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, आओ मेरे पास आओ, तुम डर क्यों रहे हो। ऐसे कह रहे होंगे बाबा आप आओ, हाँ आप बाबा, आओ। हाँ बाबा कह रहे थे कि बच्चे आओ हाँ। मेरे पास आओ, तुम डर क्यों रहे हो, मैं ही आपका बाप हूँ। तो वो अनुभव मैं जानी कि उस अनुभव ने मेरे को इतनी खुशी दी कि मैं आज तक वो अनुभव भुला नहीं सकती। बल दिया, मन बल को, दिया, शक्ति दे जो दी। मेरे मन का डर था, भय था, वो सब निकल गया। अनुभव तो और भी काफ़ी हुए, छोटे छोटे अनुभव और भी काफ़ी हुए। तो ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। आप नए भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पर आकर मेरा जीवन, यहाँ पर आप नगर गली नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आए और यहाँ आकर अपने मन को प्राप्तियों से भरपूर करें। जो मेरे को मिला है वो सब पाएं, यही संदेश देना चाहती हूँ। जैसे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, खुद भी आकर अपना जीवन परिवर्तन करें। जो हमें तलाश थी जिस चीज की, वो हमें मिल गए। जैसे हम इतने वर्षों से ढूंढ रहे थे भगवान क्या है, अब मेरा मन नहीं भटकता कहीं भी, कोई वहम अब नहीं रहा बात में। जैसे डर निकल गया, निश्चय बाप पर हो गया। तो अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जैसे प्रभु से मांगे आप सबके वास्ते, प्रभु से मांगे आप सबके वास्ते, सदा खुशियों से भरे रहें आप सबके रास्ते, सदा खुशियों से भरे रहें आप सबके रास्ते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। तो हम यही आशा करते हैं, यही आपको कहते हैं कि चलो आगे भी आप बढ़ते रहें और बाबा की सेवा करते रहें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।